आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। कोरोना महामारी के इस काल में WHO ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम बच्चों को बड़ी सावधानी की जरूरत है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि हर आयु वर्ग को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है, लेकिन बुजुर्गों पर यह वायरस ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। इसी संदर्भ में बुजुर्ग लोग अपना ख्याल कैसे रखें, इस बीमारी से कैसे बचें, इन सब सवालों के साथ मयंक रंजन ने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव से ऑनलाइन बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत के मुख्य अंश। घर में क्या करें, ये कार्यक्रम 22 मार्च से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस कार्यक्रम में बहुत ढेर सारी चीज़ें, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे चलती रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को 2020 को ऐसे मानना चाहिए कि हम सब लोग सो रहे हैं। स्थिति परिस्थिति को बुरा नहीं मानना चाहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। हम लोग अपने अच्छे से अच्छे सारी चीज़ें करते रहेंगे, सकारात्मक जीवन को करते रहेंगे, जिससे हम आगे बढ़ें। अपने इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक पर आधारित कार्यक्रम कराया था, उम्मीद का दामन थामे रहें। उम्मीद का दामन थामे रहें। ये कार्यक्रम मनोवैज्ञानिक पर आधारित कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के जो हम विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं। और आज मैं डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, उनको मैं इस कार्यक्रम में बुला रहा हूं कि वो आएं और बताएं कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, कोविड-19 में क्या तरह की स्थिति परिस्थिति आ रही है। और कुछ ऐसा माना जाता है कि काफ़ी डर सा हो जाता है, लोगों को डर है कि कोरोना है। तो क्या इस कोरोना की वजह से, इस डर की वजह से क्या इम्यूनिटी कम हो जाती है? मयंक रंजन जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में भी सबको एक सकारात्मक डायरेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ किया करते हैं। तो रियली आप बधाई के पात्र हैं, जो इस तरीके की कोई ना कोई एक्टिविटी करा के समाज को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक सीनियर सिटीजन का सवाल है और कोविड-19, तो देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नेचुरली ये हर उम्र के लोगों को इतना परेशान किए हुए है और सब में एंग्जाइटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे डेथ से इट इज़ समहाउ रिलेटेड। तो जब हम इस तरीके की डेटा को देखते हैं तो लाजमी है हमारा चिंतित हो जाना और हमारा भयग्रस्त हो जाना। और ये अवस्था थोड़ी सेकेंड इनिंग कही जाती है, जिसमें हम अपनी उम्र को लेकर, अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होने लगते हैं। हर समय एक अज्ञात भय रहता है कि हमें कहीं ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, क्योंकि रेत की मुट्ठी में से रेत फिसलती हुई सी नज़र आती है। तो ये वाला दौर जो है वाकई में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कठिन दौर है और इम्यूनिटी को भी कम कर देता। आपने बहुत सही बात पकड़ी कि इम्यूनिटी हमारे बहुत सारे सकारात्मक पॉजिटिव हार्मोन से रिलेटेड है, और जब हम एप्रीहेंशन और फियर में रहते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होने लगते हैं और जो कि हमारी इम्यूनिटी पर भी सीधा असर डालते हैं। तो इम्यूनिटी डरने से हमेशा कम होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें कि कोई भी सिचुएशन लाइफ की हो, उसका डट कर मुकाबला करें और डरें नहीं।
डॉक्टर सृष्टि जी, आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं और इसके बाद मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका मेंटल स्टेट क्या है इस समय और उनके बिहेवियर में पैटर्न आ रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों के विषय में बताइए। मैम जी, जहाँ तक मेंटल स्टेट का सवाल है तो नेचुरली नेगेटिव मेंटल स्टेट में हमारे सारे ही दोस्त आ गए हैं, खास करके सीनियर सिटीजन, और वो हैरान परेशान हैं और उनका बिहेवियर में जो मेन चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए हैं अपनी मेडिसिन को लेकर और अपने ईटिंग हैबिट्स को लेकर बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसकी बातों को पढ़ते हैं, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा कभी कभी ओवरडोज हो जाती है प्रिकॉशन की भी। तो मेरा दोस्तों से अनुरोध है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर इतना भी परेशान ना हो। ये सिचुएशन कठिन ज़रूर है, ये दौर कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर फ्लड हो रहा है इंफॉर्मेशन का और जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो आप WHO के इंस्ट्रक्शंस को मानिए या डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शन उन्हें ही फॉलो करें। बहुत ज़्यादा कहीं सुनी बातों पर ध्यान ना दें और जितना एक मिनिमम प्रिकॉशन है वो लें, जैसे स्टीम लेना है, मेडिसिन लेनी है, विटामिन C लेना है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं और आप अपनी रेगुलर दवाएं लेते रहें, खाने पीने पर ध्यान रखें। लेकिन ऐसा ना करें कि आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, रातों की नींद उड़ जाए और आप डर के नाइटमेयर्स आने लगे और आप डर के उठ जाएं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। और छोटी सी अगर बॉडी में कुछ चेंज आया तो आप बार बार ये सस्पेक्ट करें कि आपको कोरोना ही हो गया है। तो इस तरीके की अनिश्चितता दिमाग से निकाल कर अपना एक हेल्दी और रूटीन लाइफ लीड कीजिए, वही आपको एक अच्छा रास्ता भी दिखाएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करेगा। डॉक्टर सुश्री जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं और उनके परिवार के लोग, वो क्या क्या ख्याल रखें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बहन जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि किसी भी एज ग्रुप पे हो, अपने को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि पैनिक ना हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है और एक ऐसा इतना स्मॉल साइज वायरस है और इतना इनविजिबल है, लेकिन उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने से भी कुछ नहीं होना है। तो बेसिक प्रिकॉशन रखिए, सफाई को लेके, हाइजीन को लेके, एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ें, लेकिन पैनिक होकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। और एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, जो कि जैसे कि हमारे टीवी पर बहुत हर समय एंकर बताते रहते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इधर उधर ना घूमें और लोगों से कम मिले जुले, जो भी हो सोशल प्लेटफॉर्म पर मिलना जुलना एकदम टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दें और फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू ही कनेक्शन रखें और अपने को अकेला, लोनली, आइसोलेटेड ना समझें। और सारी दुनिया के साथ ये सिचुएशन चल रही है, इसलिए अपना बार बार भाग्य का रोना ना रोएं, परेशान ना हों। और इस सिचुएशन जैसे सारी ज़िंदगी का और समय अच्छा बुरा कट गया, वैसे ही कोरोना काल भी कट जाएगा। तो खुश रहें, खुश रहना ही सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा भी है और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी वो बूस्ट करेगा। डॉक्टर सृष्टि जी, मैं देखता हूँ कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो अपने सीनियर सिटीज़न लोग हैं, जिनके बिना घर कुछ अच्छा लगता नहीं, कि अपने घर उनके बिना अच्छा नहीं लगता, और जब वो रहते हैं तो लगता है कि हाँ, क्या करना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि जब वो समय होता था तो वो अच्छी समय पे मॉर्निंग में वॉक करते थे, बाहर निकलते थे, लोगों से मुलाकात होती थी, हर तरह की चीज़ें होती रहती थी, घर में भी अपने काम करते रहते थे, व्यस्त रहते थे। लेकिन इस समय की स्थिति में ये बताइए कि ये जो हमारे बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि वो बिज़ी रहें अपने घर में। देखिए बहन जी, अपने को बिज़ी रखना तो बहुत ज़रूरी है, उम्र चाहे कुछ भी हो,
अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे, कहा भी जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान से यह मतलब है नेगेटिव थॉट से। जैसे ही हम कुछ खाली होते हैं, लेटते हैं या ज़्यादा लेट जाते हैं, रेस्ट ओवर हो जाता है, तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स सभी के मन में आने लगते हैं कि आई एम यूजलेस, हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, हमें लोग प्यार नहीं करते हैं, नाउ आई एम अनवांटेड। तो इस तरीके के थॉट से बचने के लिए मैं अपने सीनियर सिटीजन दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरीके के थॉट से अगर आप वाकई बचना चाहते हैं तो अपने को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर की चार दीवारी टांगें, आप अपने घर पर ही टेरेस में, अपने गार्डन में या जहाँ भी जगह हो थोड़ा बहुत टहलें और थोड़ा नेचर से जुड़ें, और पौधों को आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, आप फैमिली के एसेट हैं, ऐसा रियलाइज भी आप करेंगे। तो पौधे में आप पानी डाल सकते हैं। जो हमारी महिला दोस्त हैं वो सब्जी वगैरह काट के किचन में थोड़ी मदद कर सकती हैं, और बच्चों को आप लोग होमवर्क करा सकते हैं। कुछ भी बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे छोटे जिनमें उतनी एनर्जी नहीं लगती है लेकिन टाइम लगता है, और हमारी जो नई जनरेशन उसे अच्छा भी लगेगा कि उसके काम में शेयरिंग हो गई और आप उसी घर का हिस्सा हैं। अक्सर क्या होता है, बुजुर्ग अपने आप को स्वयं अपनी मानसिकता के कारण अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उन्हें लगातार ये लगता रहता है, कंटिन्यूअस पैथेटिक फीलिंग होती रहती है कि अब मैं परिवार के लिए वैल्यूएबल नहीं रहा क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ। इस तरीके के नेगेटिव थॉट से कृपया बचें, क्योंकि आपको स्वयं को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वयं को चेंज करना है। बाकी दुनिया तो वैसे ही चल रही थी, आप अपनी मानसिकता बदल देते हैं तो आपको सारी दुनिया नेगेटिव लगने लगती है। तो प्लीज़ ट्राई टू बी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर चल रहे हैं, और डॉक्टर सृष्टि जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक काउंसलर के रूप में अपने बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए आप क्या बताना चाहती हैं? वो काउंसलिंग जो कि पूरे परिवार के लोग भी उन चीज़ों को सुने और वैसे ही करें जिस चीज़ की इस समय आवश्यकता है। आज मैं सीनियर सिटीजन से ही बात कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं को से बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी कि वो अपना, जैसा मैंने कहा कि वो अपना एटीट्यूड बदलें। और ज़्यादातर हम लोगों को एक यही शिकायत रहती है कि नई पीढ़ी सेंसिटिव नहीं रह गई है, ओवर बिजी रहती है, सोशल मीडिया में लगी रहती है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। हमें लगता है कि नई पीढ़ी को ठीक है, वो सेंसिटिव तो है लेकिन वो थोड़ी मूडी हो गई है, थोड़ी इम्पल्सिव जरूर है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा क्यों ये रोना रोते हैं कि हमारी नई पीढ़ी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है, अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। क्यों ना हम उसकी दुनिया में धीरे से नॉक करें, हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हम उसकी सुर में सुर मिलाएं। हम उसको, वो टेक्नो सेवी है, हम टेक्नो सेवी नहीं है, हम लोग को उतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो हम उनसे सीखें, हम उनकी दुनिया में पहुंचने की कोशिश करें। देखो बच्चे भी खूब खुश हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी से बहुत सारी चीज़ों को सीखती हूँ, वो अपने स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ों को सीखती हूँ कि बच्चे इतने खुश होकर हमें बताते, नहीं मैम ऐसे कर लीजिए, या मेरी बेटी है या मेरे घर में भतीजे हैं, बहुत सारे लोग तो मुझे गाइड करते हैं। इसमें इस जगह पे थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है और हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम वहीं पर रुक गए और सोचे कि समय हमें गले लगाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्यों ना हम समय का हाथ थामें, हम नई पीढ़ी का हाथ थामें, हम उसकी दुनिया को अपनाएं और देखिए वो भी सहयोग करेंगे, बहुत खुश होंगे। दादू दादी उनके लिए बहुत प्रिय बन जाएंगे। तो हमेशा बर्डन ना बने और अपने को परिवर्तन करें। स्वयं को चेंज करना ही सृष्टि का नियम है। प्लीज़ आप इस नियम को मानते रहें और अपनी दुनिया को सकारात्मक बनाएं, खुश रहें। कोविड-19 हो चाहे इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आपको इसमें डट कर खड़े रहना है हिम्मत के साथ, तभी आपका आने वाला समय पॉजिटिव होगा और आपका जीवन हमेशा एक गतिमान बना रहेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सृष्टि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, अपनी व्यस्तता समय के बीच में भी आपने अपना समय दिया
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आप 2 मिनट और इंतज़ार कीजिए। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली, इस दिन के लिए 1 अक्टूबर की तैयारी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोग, जो आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा, आप और लोगों को भी बताएं कि 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली के रूप में एक अच्छा सा कार्यक्रम प्रस्तुति हम लोग करेंगे। आप लोग जो भी करना चाहते हैं, सिंगिंग है, डांस है, फैशन शो है, जो भी चाहिए बताइए, और वो सारे कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। मेरी इच्छा है कि 1 अक्टूबर के कार्यक्रम में हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।